पूरी धाम में एक गरीब बालक रहता था। नाम था मोहन। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। अब वो अकेला था, पर उसके मन में महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर रोज सुबह उठकर वो मंदिर जाता, बाहर खड़े होकर दूर से ही प्रभु के दर्शन करता, फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, महाप्रभु आज भी मुझे जीवित रखा, आपका लाख लाख धन्यवाद, कल भी मिलना। मोहन की आंखों में सच्चा प्रेम था, भोलापन था, कोई दिखावा नहीं, बस सरल हृदय से प्रभु को याद करता। मोहन की जीविका का साधन था भीख मांगना, पर वो कभी मंदिर के आसपास भीख नहीं मांगता था। उसे लगता था कि यहाँ तो सब प्रभु के भक्त आते हैं, इन्हें परेशान करना ठीक नहीं। इसीलिए वो बाजार में जाता, लोगों से मांगता, कभी 2 रोटी मिल जाती तो कभी कुछ पैसे, इसी से उसका गुजारा चल जाता। पर मोहन का एक सपना था, एक दिन मैं महाप्रभु को भोग लगाऊंगा, खुद के हाथों से बनाकर। ये सोचकर उसके मन में खुशी आ जाती। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन मोहन को कुछ पैसे मिल गए। उसने सोचा आज मैं कुछ खास करूंगा। वो बाजार गया, थोड़ा चावल खरीदा, गुड़ खरीदा और कुछ दूध भी लिया। फिर अपनी झोपड़ी में आकर उसने बड़े प्रेम से खीर बनाई, मन में प्रभु का स्मरण करते हुए। जब खीर तैयार हो गई तो उसने एक मिट्टी के बर्तन में भरी और मंदिर की ओर चल पड़ा। जब मोहन मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे रोक दिया। अरे रुक, कहाँ जा रहा है? मोहन बोला, महाप्रभु को भोग लगाने। द्वारपाल हंस पड़ा, अरे देख अपनी औकात, तू गरीब भिखारी है, फटे कपड़े पहने हैं और तू महाप्रभु को भोग लगाएगा? यहाँ राजा महाराजा आते हैं, सोने चांदी के बर्तनों में प्रसाद लाते हैं, तू ये गंदा मिट्टी का बर्तन लेकर आया है, जा भाग यहाँ से। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। बोला, भाई साहब, मैंने बड़े प्रेम से बनाई है ये खीर, महाप्रभु जरूर स्वीकार करेंगे। द्वारपाल गुस्से में बोला, अरे चल हट यहाँ से, नहीं तो डंडा मारूंगा। मोहन को धक्का देकर बाहर कर दिया। बेचारा मोहन बाहर बैठ गया, रोने लगा। महाप्रभु, मैं तो आपके लिए लाया था, पर मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया। क्या गरीब होना पाप है? क्या आप भी अमीरों को ही पसंद करते हैं? मोहन वहीं बैठा रो रहा था। रात हो गई, सर्दी भी थी, पर उसने मंदिर नहीं छोड़ा। वो सोच रहा था शायद सुबह कोई रास्ता निकले। आधी रात को अचानक मोहन को नींद आ गई। तभी उसके सपने में महाप्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए। उनकी आंखों में प्रेम था, वे मुस्कुरा रहे थे। मोहन, तू रो क्यों रहा है बेटा? मोहन बोला, महाप्रभु, मैं आपके लिए भोग लाया था, पर द्वारपाल ने अंदर नहीं जाने दिया। कहा मैं गरीब हूँ, मेरा प्रसाद आप स्वीकार नहीं करेंगे। जगन्नाथ जी बोले, मोहन, तुझे क्या लगता है मैं अमीर गरीब देखता हूँ? नहीं बेटा, मैं तो भाव देखता हूँ, प्रेम देखता हूँ। तेरे मन में जो शुद्ध भक्ति है वो मुझे बहुत प्रिय है। पर मोहन, एक बात बता, क्या तू सचमुच मुझे वो खीर खिलाना चाहता है? मोहन बोला, हाँ महाप्रभु, बस यही मेरी इच्छा है। जगन्नाथ जी बोले, ठीक है, तू एक काम कर, कल सुबह तू समुद्र के किनारे जाना, वहाँ तुझे एक वृद्ध भिखारी मिलेगा, वो बहुत भूखा होगा, तू उसे अपनी एक खीर खिला देना। मोहन बोला, पर महाप्रभु, वो तो आपके लिए है। जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो मुझे खिलाना चाहता है उसे पहले मेरे भूखे बच्चों को खिलाना होगा। मेरे हर भक्त में मैं ही हूँ, जा और मेरी बात मान। सुबह हुई, मोहन उठा, उसे रात का सपना याद आया। उसने सोचा शायद ये सच में प्रभु का संदेश है। वो खीर का बर्तन लेकर समुद्र के किनारे पहुंचा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक वृद्ध भिखारी दिखा। वो बहुत कमजोर लग रहा था, कांप रहा था। मोहन उसके पास गया, बोला, बाबा, आप भूखे लगते हैं, ये खीर लीजिए। वृद्ध ने कहा, बेटा, तू खुद गरीब है, फिर भी मुझे दे रहा है। मोहन बोला, बाबा, महाप्रभु ने कहा है कि आपको खिलाना है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वृद्ध ने खीर खाई और बोला, बेटा, तुझे पता है ये खीर बहुत स्वादिष्ट है, तूने किसके लिए बनाई थी? मोहन ने पूरी कहानी सुना दी, कैसे उसे मंदिर में नहीं जाने दिया गया, कैसे प्रभु ने सपने में कहा। वृद्ध मुस्कुराया, बोला, तो तुझे लगता है कि मुझे खिलाने से तेरा भोग महाप्रभु तक पहुंच गया? मोहन बोला, हाँ बाबा, प्रभु ने ऐसे ही कहा था। वृद्ध बोला, पर मोहन, एक बात बता, अगर मैं तुझसे कहूँ कि तू मेरे साथ कुछ दिन रहे, मेरी सेवा कर, क्या तू करेगा? ये मेरी अंतिम परीक्षा है तेरी। मोहन ने एक पल भी नहीं सोचा, बोला, जरूर बाबा, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? वृद्ध बोला, बस मेरे साथ रहे, मुझे भोजन करा, मेरी देखभाल कर। मोहन ने वैसा ही किया। वो हर दिन भीख मांगता, जो भी मिलता उससे वृद्ध को खाना बनाकर खिलाता, खुद भूखा रह जाता पर वृद्ध को जरूर खिलाता। रात में उसे अपने कंबल से ढक देता, खुद ठंड में कांपता रहता।
1 महीना बीत गया। वृद्ध ने एक दिन मोहन से कहा, बेटा अब तू जा, मंदिर जा, महाप्रभु तुझे बुला रहे हैं। मोहन बोला, पर बाबा आप? वृद्ध बोला, मेरी चिंता मत कर, तू जा। मोहन मंदिर गया। आज उसे द्वारपाल ने रोका नहीं, अंदर जाने दिया। जब वो गर्भगृह के पास पहुंचा तो उसकी आंखें फटी रह गई। वहां महाप्रभु जगन्नाथ विराजमान थे और उनके होठों पर खीर लगी हुई थी। पुजारी हैरान थे, ये खीर कहाँ से आई? हमने तो कोई भोग नहीं लगाया आज। तभी आकाशवाणी हुई, ये मोहन की बनाई खीर है, इसने मुझे 1 महीने तक अपनी सेवा से खिलाया। मैं ही वो वृद्ध भिखारी था। मोहन ने मुझे अपनी निस्वार्थ सेवा से जीत लिया। जो मेरे एक भूखे भक्त को खिलाता है वो मुझे ही खिलाता है। मोहन की परीक्षा पूरी हुई और वो सफल रहा। सब पुजारी शर्मिंदा हो गए। उन्होंने मोहन से क्षमा मांगी। जगन्नाथ जी ने कहा, आज से मोहन ही मेरा भोग बनाएगा, क्योंकि इसके हाथ में प्रेम है। प्रेम से बना भोजन ही मुझे प्रिय है, ना कि सोने चांदी के बर्तन। मोहन की आंखों में आंसू थे। वो प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। महाप्रभु, मैं तो कुछ नहीं जानता था, बस आपसे प्रेम करता हूँ। जगन्नाथ जी बोले, बेटा यही तो असली भक्ति है, जो बिना कुछ चाहे, बिना दिखावे के बस प्रेम से की जाए। उस दिन के बाद मोहन मंदिर में ही रहने लगा। वो रोज महाप्रभु के लिए भोग बनाता और प्रभु उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करते। मोहन ने दुनिया को ये सिखाया कि भगवान को धन दौलत नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और निस्वार्थ सेवा चाहिए। भगवान के लिए ना तो बड़े मंदिर चाहिए, ना सोने के बर्तन, ना महंगे कपड़े, बस एक सच्चा दिल चाहिए, एक भोला मन चाहिए जो सिर्फ प्रेम करना जानता हो। मोहन जैसा गरीब बालक भी महाप्रभु का प्रिय बन सकता है, क्योंकि प्रभु तो बस भाव देखते हैं, अमीर गरीब नहीं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।